नमस्कार साथियों। क्या आप एक बीएलओ हैं और विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 2025 से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी पाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम आखिर क्या है, बीएलओ साथी इसे कैसे सफलतापूर्वक कंप्लीट कर सकते हैं, गणना प्रपत्र कहाँ से मिलेगा और आप लोगों को उसको कैसे भरना है, मतदाता से कौन कौन से दस्तावेज आप लोगों को लेने हैं और कैसे इन दस्तावेजों को बीएलओ ऐप पर ऑनलाइन अपलोड भी करना है। साथ ही आप लोग जानेंगे कि बाहर रहने वाले मतदाताओं को किस प्रकार से ऑनलाइन सत्यापन करना है, जन्म तिथि के अनुसार आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके कार्य को न सिर्फ आसान बनाएगा बल्कि किसी भी गलती से बचने में आप लोगों की मदद करेगा। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बीएलओ ऐप से संबंधित या फिर बीएलओ से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि जो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम है, जैसे कि हम लोग SIR कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो भारत के लगभग लगभग सभी राज्यों में शुरू हो चुका है। तो अब बीएलओ के बहुत सारे काम रहने वाले हैं और बीएलओ साथियों की बहुत सारी समस्या है। उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए इस वीडियो में मैंने लगभग लगभग सारी जानकारी को कवर किया है। सभी बीएलओ साथी जानते हैं कि दो प्रकार के पुनरीक्षण कार्यक्रम होते हैं, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम और विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम। तो जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम है वो हर साल बीएलओ करता है, लेकिन राजस्थान के अंदर 2002 में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम किया गया था। अब 2002 के बाद में 2025 में फिर से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। ये तारीख हर राज्य के लिए अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को राजस्थान के संदर्भ में बता रहा हूँ, लेकिन नियम कानून सभी वही होने वाले हैं, क्योंकि ये सारा सब चुनाव आयोग ने डिसाइड किया है। तो भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी बीएलओ हैं, सभी को चुनाव आयोग के अनुसार जो नियम बनाए गए उस नियम के अनुसार ही आप लोगों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम आप लोगों को करना है। तो वर्तमान में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जो बीएलओ है वह घर घर जाकर मतदाताओं की पहचान के रूप में एक सरल गणना प्रपत्र भरवाया जाएगा और उससे आवश्यकता अनुसार डॉक्यूमेंट भी प्राप्त करेंगे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को प्राप्त करना है इसकी जानकारी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में देने वाला हूँ। बीएलओ साथी को जो गणना प्रपत्र है वो गणना प्रपत्र आप लोगों को आपकी जो नजदीकी चुनाव शाखा है वहां से आप लोगों को मिलेगा, यानी कि एसडीएम कार्यालय से आप लोगों को गणना प्रपत्र मिलेगा। और इस गणना प्रपत्र में बहुत सारी प्रविष्टियां होगी, जैसे कि निर्वाचक का नाम, मतदाता की पहचान पत्र संख्या, मतदाता का पुराना फोटो, पता, भाग संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम, जो कि आप लोगों को पहले ही प्रिंट कर दिया जाएगा। जो गणना प्रपत्र है वो आप लोगों को एसडीएम ऑफिस से मिलेगा। इसकी आप लोगों को 2 कॉपी मिलेगी और उसमें मतदाता की पूरी जानकारी छपी हुई होगी। अब आप लोगों को मतदाता का जो गणना प्रपत्र है उसमें केवल आप लोगों को एक वर्तमान रंगीन फोटो उस फॉर्म के अंदर चिपकानी है और जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, माता का नाम, पिता का नाम या फिर पत्नी या फिर पति का आदि का नाम, और यदि मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध है तो इसकी प्रविष्टि आप लोगों को गणना प्रपत्र में करनी है, यानी कि आप लोगों को मतदाता से खुद करवानी, आप लोगों उसकी सहायता कर सकते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन में राजस्थान का मतदाता विवरण शो हो रहा है। आपके राज्य का मतदाता विवरण अलग हो सकता है, लेकिन लगभग लगभग सेम भी हो सकता है। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा ढंग से समझिए कि जो 38 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता है, जो कि राजस्थान की कुल मतदाता का 53% है, इनसे आप लोगों को आवश्यक डॉक्यूमेंट में एक भी डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। वो क्यों नहीं लेना है इसकी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ। इसी के साथ में जो 20 वर्ष से 37 वर्ष के मतदाता हैं, जिनकी संख्या 44% है, उनसे आप लोगों को 1 या 2 डॉक्यूमेंट लेने हैं। लेकिन जिनका नाम अभी वर्तमान में ही जुड़ा है और जिनकी आयु 18 वर्ष से 20 वर्ष तक है, जो कि कुल प्रतिशत मतदाता का ओनली 3% ही है, उनसे आप लोगों को 3 डॉक्यूमेंट लेने हैं। अब देखिए इस सारणी के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में 53% ऐसे मतदाता है जिनका के नाम 2002 की मतदाता सूची में शामिल है। अब राजस्थान के अंदर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2002 में किया गया था, इसलिए यहाँ पर 2002 की मतदाता सूची को आधार सूची माना गया है। अब यदि ऐसे मतदाता जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में है, उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज आप लोगों को प्राप्त नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को उनसे गणना प्रपत्र ही भरवाना है। और जो 44% मतदाता हैं, उनसे आप लोगों को 1 या 2 दस्तावेज, इसमें से एक तो स्वयं का दस्तावेज होगा और दूसरा जो दस्तावेज है वो उनके माता या पिता दोनों में से एक का होगा, तो वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेने हैं। और केवल 3% ही ऐसे मतदाता है जिनसे आप लोगों को 3 डॉक्यूमेंट लेने हैं।
एक तो खुद का डॉक्यूमेंट लेना है, एक उनके माता का डॉक्यूमेंट लेना है, एक उनके पिता का डॉक्यूमेंट लेना है और इन सभी डॉक्यूमेंट को आप लोगों को बीएलओ ऐप पर अपलोड भी करना है। लेकिन यहाँ पर एक इंपोर्टेंट नोट भी दिया गया है, यदि मतदाता के माता या पिता या फिर दोनों का नाम 2002 की मतदाता सूची में है, उनसे इस संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं लिया जाना है। ऐसी स्थिति में मात्र उनके स्वयं का दस्तावेज ही पर्याप्त होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई मतदाता है और उस मतदाता के माता पिता या फिर दोनों में से या फिर दोनों के नाम 2002 की मतदाता सूची में हैं अगर, तो ऐसी स्थिति में उस मतदाता से केवल आप लोगों को उसका खुद का एक डॉक्यूमेंट ही लेना है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब ये लोग को घर घर जाकर पुनरीक्षण कार्यक्रम करने से पहले कुछ तैयारियां करना आवश्यक है। सर्वप्रथम जो बीएलओ है वो ईआरओ से 2002 की मतदाता सूची आप लोगों को लेनी है और 2002 की सूची और वर्तमान में जो 2025 की मतदाता सूची है उसको आप लोगों को वर्ष 2002 की मतदाता सूची से मिलान कराना है। अब मिलान करने के बाद में आप लोगों को ये फायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस घर के सदस्य से किस प्रकार का डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेना है। इसकी जानकारी आपको कंफर्म हो जाएगी कि 2002 और 2025 के दोनों की लिस्ट आपको मिलानी है और मिलान करने के बाद में आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कौन से घर से किस प्रकार के दस्तावेज आप लोगों को प्राप्त करने हैं। अब जो बीएलओ है वो वॉलंटियर्स के माध्यम से इस सूचना को प्रत्येक घर तक पहुंचाएगा, यानी कि जो बीएलओ है वो वॉलंटियर्स की सहायता भी ले सकता है। जैसा कि आप सभी लोगों ने वॉलंटियर्स की सूची भी बनाई होगी, उन सूची में अनुसार जो जो नाम है आप लोग उसकी सहायता भी ले सकते हैं। और जब बीएलओ इन मतदाता के घर जाएंगे तो गणना प्रपत्र और स्वयं प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ मतदाता काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं, तो उनका सत्यापन आप लोगों को किस प्रकार से करना है, तो आप लोगों को उनके परिवार से उस मतदाता का मोबाइल नंबर लेना है और उनसे आप लोगों को बात करनी है और उनको ये समझाना है कि यदि आप लोगों को मतदाता सूची में आप लोग अपना नाम रखना चाहते हैं तो आप लोगों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का हिस्सा बनना होगा और आप लोगों को एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। यानी कि जो बाहर मतदाता रहते हैं उनसे आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के लिए रिक्वेस्ट करनी है। विशेष गहन पुनरीक्षण जो कार्यक्रम है वो हाइब्रिड मोड में चलाया जा रहा है, यानी कि ऑनलाइन भी चलाया जा रहा है और ऑफलाइन भी चलाया जा रहा है। यदि कोई मतदाता बाहर रहता है तो आप लोगों को ऑनलाइन के लिए उनको प्रेरित करना है और जो मतदाता यहाँ रहते हैं उनको भी आप लोग ऑनलाइन के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि आप लोग खुद ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यदि वो ऑनलाइन फॉर्म भरने में सक्षम नहीं है तो आप लोग उसको ऑफलाइन फॉर्म यानी कि जो गणना प्रपत्र आप लोग उनको देना है और वापस गणना प्रपत्र आप लोगों को खुद को लेना है और उसको फिर बीएलओ ऐप पर अपलोड करना है। अब विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जो है वो लगभग 50 दिनों तक चलेगा, यानी कि आप लोगों को 50 दिनों के अंदर अंदर ये कार्य पूरा करना होगा। अब जो बीएलओ है वो प्रतिदिन 10 से 12 घरों का दौरा करेगा और प्रतिदिन प्राप्त होने वाले गणना प्रपत्र और दस्तावेजों को तुरंत ही बीएलओ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करना होगा। यानी कि आप लोग कम से कम 10 से 12 घरों का सर्वे प्रतिदिन तो करना ही है। हो सकता है आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो आप लोग ज्यादा भी कर सकते हैं और उसको बीएलओ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी करना है। 2002 की मतदाता सूची और मतदाता की जन्म तिथि के अनुसार कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को गणना प्रपत्र के साथ में लेने हैं, ये आकलन आप लोगों को पहले ही कर लेना है। नहीं तो जब आप लोग उसके घर पर जाएंगे तब आपको खोजबीन करनी पड़ेगी कि किस जन्म तिथि के मतदाता को कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है और उस मतदाता का नाम 2002 की मतदाता सूची में है या नहीं है, ये आप लोगों को पहले ही डिसाइड कर लेना है। जब आप लोग उस मतदाता के घर जाए तब वहां पर आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर SIR कार्यक्रम यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की यहाँ पर डेट दी गई है। ये कार्यक्रम आप लोगों को 5/8/2025 से शुरू हो जाएगा और 24/9/2025 तक आप लोगों को अपना जो सर्वे का काम है वो पूरा आप लोगों को करना होगा। जब बीएलओ साथी सर्वे के लिए जाएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास में होने चाहिए, जैसे कि पहचान पत्र। आप लोगों को अपना पहचान पत्र आपके पास में होना चाहिए, यानी कि बीएलओ का जो पहचान पत्र होता है वो आप लोग रख सकते हैं। और इसी के साथ में रजिस्टर और गणना प्रक्रिया से संबंधित जो भी अन्य स्टेशनरी आइटम है वो भी आप लोगों के पास में होने चाहिए। और प्रत्येक मौजूदा मतदाता के लिए आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 2 प्रतियों में पूर्व मुद्रित विवरण के साथ गणना प्रपत्र भी आप लोगों के पास में होना चाहिए, ताकि गणना प्रपत्र आप लोग उस मतदाता के घर पर दे सके। बीएलओ प्रत्येक घर का दौरा करेंगे और आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार जो मौजूदा मतदाता है उसको आप लोगों को गणना प्रपत्र देना है और गणना प्रपत्र की आप लोगों को 2 प्रतियां देनी है। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आती है शहर के अंदर। गाँव में तो कोई ना कोई घर पे मिल जाता है, लेकिन शहरों के अंदर ये समस्या मिलती है कि बीएलओ उस घर पर जाता है और वहां पर कोई भी नहीं मिलता है। अगर ऐसी स्थिति आप लोगों की है तो उस समय आप लोगों को गणना प्रपत्र उस घर के मुख्य द्वार के नीचे खिसका देना है, यानी कि आप लोगों को गेट के अंदर से जो गणना प्रपत्र है दोनों उसको घर के अंदर खिसका देना है। और आप लोगों को उनसे फोन पर भी बात करनी है और उनको बताना है
कि मैं BLO हूं और जो गणना प्रपत्र है वो मैंने आप लोगों के आपके घर पर रख दी है। और उसके बाद में गणना प्रपत्र लेने के लिए BLO कम से कम 3 बार उस घर पर आएगा। और इसी के साथ में BLO को एक सूचना भी चिपकानी है। अब वो सूचना का प्रारूप देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको टाइप करके इसका प्रिंट आउट भी आप लोग निकलवा कर आप लोग उस घर के बाहर चिपका सकते हैं। उसके बाद में प्रत्येक मतदाता को आवश्यक जानकारी और स्वयं प्रमाणित दस्तावेजों के साथ में जो गणना प्रपत्र है वो BLO को जमा करवाना होगा। BLO प्रत्येक घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरी हुई प्रति को इकट्ठा करेगा। BLO मतदाता को 2 गणना प्रपत्र देगा, उसमें से एक गणना प्रपत्र आप लोगों को वापस ले लेना है और उसके साथ में जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को लेने हैं और वो भी सत्यापित होने चाहिए, यानी कि सेल्फ स्टेटेड होने चाहिए। और जो दूसरा प्रपत्र है वो मतदाता के पास में ही रहेगा, वो प्राप्ति रसीद के रूप में उनके पास ही रहेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, यदि कोई मतदाता बाहर रह रहा है तो वो ऑनलाइन फॉर्म को अपलोड करेगा। ऐसी स्थिति में भी आप लोगों को मतदाता के घर जाकर उसके दस्तावेजों को सत्यापन करना होगा और जो गणना प्रपत्र है और जो संलग्न डॉक्यूमेंट है उन सभी को आप लोगों को BLO ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करना होगा। जब आप लोगों का सर्वे पूरा हो जाएगा और सारे फॉर्म को आप लोग ऑनलाइन कर देंगे, उसके बाद में जो जितने भी आप लोगों के पास में गणना प्रपत्र वापस से जो इकट्ठे किए हैं आप लोगों ने, वो आप लोगों को अपने ERO या फिर चुनाव शाखा में उसको जमा करवाना होगा। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की आप लोगों को प्रचार करने की भी आवश्यकता है। इसके लिए भी आप लोग ALC के विद्यार्थियों की सहायता ले सकते हैं, सोशल मीडिया की सहायता ले सकते हैं या फिर सोशल गतिविधियों की भी सहायता ले सकते हैं। क्योंकि यदि आप लोगों को उस आपके क्षेत्र के अंदर यदि आप उसका प्रचार नहीं करेंगे तो लोग आप लोगों से अलग अलग सवाल पूछेंगे। यदि आप लोग पहले ही उसको प्रचार कर देंगे तो मतदाता को पहले से पता चल जाएगा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है और जो मतदाता है वो पहले से ही गणना प्रपत्र और जो डॉक्यूमेंट है वो अपने पास में पहले से ही तैयार रहेगा। इससे आप लोगों का काफी टाइम भी बचेगा। अब यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट बात है कि जो मतदाता बाहर रहते हैं उसको किस प्रकार से ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरना है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ओनली वर्बली बता रहा हूँ, इसकी लाइव वीडियो भी जल्दी मेरे चैनल पर आने वाली है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले जो मतदाता है वो voters.eci.gov.in पर जाएगा। वहां पर मतदाता को एक ऑप्शन मिलेगा इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन, उसको क्लिक करना होगा। यदि मतदाता पहली बार इस वेबसाइट पर गया है तो सबसे पहले उसको एक अकाउंट बना लेना होगा और बनाने के बाद में उसको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में चाहे तो अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकता है या फिर वोटर ID कार्ड नंबर भी डाल सकता है। सबसे बेस्ट तरीका है आप लोगों को मतदाता का मोबाइल नंबर ही डलवाना है ताकि जल्दी से उस पर OTP मिल जाए। लॉगिन हो जाने के बाद में एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें कि वो अपना नाम, जन्मतिथि, अन्य विवरण भरेगा जैसा कि फॉर्म में चाहा गया है। उसके बाद में एक सफेद कागज पर वो अपने सिग्नेचर करेगा और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगाएगा और सिग्नेचर और अंगूठे के निशान की फोटो को ऑनलाइन अपलोड करेगा। उसके बाद में उसकी स्क्रीन पर एक घोषणा पत्र भी दिखाई जाएगा, वहां पर एक चेक बॉक्स भी होगा, उस पर टिक कर और घोषणा पत्र को उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद में वो प्रीव्यू पर क्लिक करेगा और प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में सारी जानकारी उसके स्क्रीन पर शो हो जाएगी और उसको फाइनल सबमिट कर देना है। फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाने के बाद में उसके मोबाइल पर एक मैसेज प्राप्त होगा और उस मैसेज में एक लिंक होगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में वो अपनी फोटो और जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करेगा। जब मतदाता अपनी फोटो और दस्तावेज अपलोड कर देगा, आपके द्वारा जो फॉर्म है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। मतदाता अपनी आवेदन की स्थिति और सबमिट किए गए फॉर्म को कभी भी ऑनलाइन इस वेबसाइट पर चेक कर सकता है कि इसका फॉर्म अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। तो इस प्रकार से जो घर से बाहर रहने वाले मतदाता है उसको ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों को भरवाना, उसको आप लोगों को उसकी जानकारी देना है। इसकी वीडियो जल्दी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप या फिर जो ऑनलाइन गणना प्रपत्र की जो वीडियो है आप लोग उसको भी व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को जो गणना प्रपत्र मिलेगा वो किस प्रकार का मिलेगा उसकी जानकारी थोड़ा सा आप लोगों को समझ लेनी है। सबसे पहले यहाँ पर मतदाता का नाम, एपिक नंबर और पूर्ण पता पहले से छपा हुआ रहेगा ना, क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा, लोकसभा, राज्य का नाम, ये पहले से उस गणना प्रपत्र पर छपा हुआ रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर मतदाता की पुरानी फोटो छपी रहेगी और आप लोगों को मतदाता की यहाँ पर नवीन फोटो चिपकानी है। उसके बाद में गणना प्रपत्र में कुछ जानकारी खाली रहेगी, ये जो जानकारी है वो मतदाता भरेगा, जैसे कि जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, यदि पिता का एपिक कार्ड नंबर है तो वो यहाँ पर लिख सकता है, माता का नाम, माता का एपिक नंबर है तो भी लिख सकते हैं, जीवन साथी का नाम, पति का नाम या फिर पत्नी का नाम या फिर उसका एपिक नंबर है तो उसका एपिक नंबर भी लिख सकता है। अब ये जो गणना प्रपत्र है उस गणना प्रपत्र के नीचे इस प्रकार की एक घोषणा दी होगी। घोषणा के बाद में यहाँ पर नीचे एक सिग्नेचर का ऑप्शन होगा, उस मतदाता से आप लोगों को उस फॉर्म के नीचे सिग्नेचर भी करवानी है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में श्रेणीवार मतदाताओं से लिए जाने वाले डॉक्यूमेंट, यानी कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेना है, यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना है। यहाँ पर देखिए अलग अलग कैटेगरी बांटी गई है। तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जिन मतदाताओं का नाम
2002 की मतदाता सूची में हैं, उन्हें उस सूची के अंश के अलावा गणना प्रपत्र के साथ कोई अतिरिक्त दस्तावेज संलग्न नहीं करने की आवश्यकता है। यानी कि मान लीजिए आप लोग घर पे गए और उस मतदाता का नाम 2002 की मतदाता सूची में है और अभी भी है, तो ऐसे मतदाता को आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ गणना प्रपत्र लेना है और गणना प्रपत्र के साथ में 2002 में उस मतदाता का नाम जिस जगह लिखा हुआ है उसकी फोटो खींचकर भी आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड करनी है। यानी कि डॉक्यूमेंट के स्थान पर आप लोगों की 2002 की मतदाता सूची में जिस जगह उसका नाम है उसकी फोटो आप लोगों को बीएलओ ऐप के माध्यम से अपलोड करनी होगी। और यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात भी लिखी है कि अगर किसी के माता पिता अथवा दोनों का नाम 2002 की मतदाता सूची में था तो माता पिता के दस्तावेज के रूप में उस मतदाता सूची के उस अंश को लिया जाना ही पर्याप्त है और अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। अब मान लीजिए ऐसे मतदाता जिनके माता पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में है तो उससे भी किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए भी 2002 की मतदाता सूची का जो अंश है यानी कि उसकी जो फोटो है उस फोटो को लेना ही पर्याप्त होगा। अब सेकंड वाली जो श्रेणी है, कोई व्यक्ति जिसका स्वयं अथवा माता अथवा पिता का नाम आयोग द्वारा जारी अंतिम गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची 2002 में दर्ज नहीं है, यानी कि उसका खुद का, उसके माता का, पिता का, किसी का भी नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, तो ऐसे मतदाता से आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट लेना है, यहाँ पर देखिए एक पूरी लिस्ट यहाँ पर आप लोगों को दी गई है, वांछित दस्तावेजों की सूची। तो ऐसे मतदाताओं के लिए यहाँ पर 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट जारी किए गए। इन 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट में से आप लोग कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी है या फिर पेंशन भोगी जारी कोई पहचान पत्र है, या इसी के साथ में भारत में 1/7/2087 से पूर्व सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, बैंक, डाकघर, LIC, पीएसयू द्वारा कोई पहचान पत्र जारी किया गया या फिर कुछ प्रमाण पत्र जारी किया गया तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। इसी के साथ में जन्म प्रमाण पत्र भी यहाँ पर मान्य होगा, पासपोर्ट भी मान्य होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे, यानी कि कक्षा 10 की जो मार्कशीट है, कक्षा 12 की जो मार्कशीट है वो भी मान्य होगी। इसके अलावा आप लोगों को मूल निवास भी ले सकते हैं, यानी कि निवास का प्रमाण पत्र ले सकते हैं, वन अधिकार प्रमाण पत्र भी आप लोग ले सकते हैं और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या कोई अन्य जाति प्रमाण पत्र भी आप लोग दस्तावेज के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी कोई भूमि या फिर गृह आवंटन प्रमाण पत्र, यानी कि यदि उसके मकान का, उसके जमीन का कोई पट्टा है उसके खुद के नाम का, तो वो जमीन का पट्टा भी आप लोग काम में ले सकते हैं। अब देखिए मतदाताओं की श्रेणी अनुसार वांछित दस्तावेज, यहाँ पर वो अलग श्रेणी थी, अब यहाँ पर जन्म तिथि के अनुसार भी अलग अलग श्रेणी है। तो जन्म तिथि का श्रेणी भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। यदि किसी मतदाता का जन्म 1/7/1987 से पूर्व का हुआ है तो आप लोगों को उसका एक डॉक्यूमेंट लेना है और वो भी खुद का लेना है। यदि किसी का जन्म 1/7/1987 से 2/12/2004 के मध्य हुआ है तो आप लोगों को 2 डॉक्यूमेंट लेना है, एक तो खुद का डॉक्यूमेंट लेना है और एक माता या पिता में से दोनों का एक डॉक्यूमेंट लेना है, जैसा कि ऊपर डॉक्यूमेंट की लिस्ट दर्शाई गई थी उसमें से वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब यदि किसी का जन्म 2/12/2004 के बाद में हुआ है तब यहाँ पर आप लोगों को 3 डॉक्यूमेंट लेने हैं, एक खुद का, एक माता का, एक पिता का। 3 डॉक्यूमेंट आप लोगों को उस गणना प्रपत्र के साथ में लेने हैं और उसको बीएलओ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड भी करना है। मतदाताओं की श्रेणी और उपलब्ध संभावित दस्तावेज। अब कुछ और दस्तावेज भी दिए गए हैं तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान में रहे कि किस मतदाता से कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है। तो जो शिक्षित और जो युवा वर्ग है उसके लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति, मूल निवास ये ले सकते हैं। सरकारी और पेंशन भोगी कर्मचारी के लिए भी सेम टू सेम है, बस इसमें एक डॉक्यूमेंट और जुड़ जाएगा, सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र। यदि कोई किसान मतदाता है तो सरकार द्वारा जारी भूमि और मकान का आवंटन का प्रमाण पत्र यानी कि पट्टा हो सकता है और 1/7/1987 से पहले का जारी बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है, प्रमाण पत्र है तो वो भी किसान मतदाताओं के लिए यूज में लिया जा सकता है। आप लोग पासपोर्ट भी ले सकते हैं। टीएसपी क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनके लिए वन अधिकार प्रमाण पत्र आप लोगों को लेना है और अशिक्षित मतदाता या फिर जो ग्रामीण मतदाता है उसके लिए आप लोगों को जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के अलावा 1/7/1987 से पहले का जारी किया गया बैंक और पोस्ट ऑफिस का कोई डॉक्यूमेंट भी आप लोग ले सकते हैं। और यदि कोई शहरी मतदाता है तो शहरी क्षेत्र के मतदाता जिनके पास में
नगरीय निकाय के जारी पट्टा है वो पट्टा भी आप लोग दस्तावेज के रूप में ले सकते हैं। अब बीएलओ गणना प्रपत्र के साथ में जब इन डॉक्यूमेंट को अपने पास में ले लेगा तो बीएलओ ऐप के माध्यम से इसको ऑनलाइन अपलोड भी किया जाना है। अब बीएलओ ऐप के माध्यम से किस प्रकार से गणना प्रपत्र को ऑनलाइन करना है इसका भी तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत सिंपल सा है। इसकी लाइव वीडियो भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बीएलओ ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा SIR, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को दो प्रकार के ऑप्शन होंगे। एक क्यूआर कोड स्कैन करने का होगा, यानी कि जो आप लोग गणना प्रपत्र देंगे उस पर एक क्यूआर कोड छपा रहेगा, उसको भी आप लोग डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं, या फिर उस मतदाता के जो एपिक नंबर है वो आप लोग अपने हाथ से भी टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद में आप लोग उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में उस मतदाता की सूचना आपके बीएलओ ऐप में ओपन हो जाएगी। इसकी जानकारी आप लोगों को जो गणना प्रपत्र आप लोगों को दिया गया है उससे मिलान करनी है। मिलान करने के बाद में जो ऑफलाइन गणना प्रपत्र है जो कि मतदाता के द्वारा भरा जाएगा उसके फर्स्ट पेज की कॉपी और सेकंड पेज की कॉपी भी आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड करनी है। और मतदाता के द्वारा उस गणना प्रपत्र पर एक फोटो चिपकाई जाएगी, उस फोटो की फोटो भी आप लोगों को अलग से लेनी होगी, यानी कि फोटो की ऑनलाइन फोटो खींचकर अपलोड करनी होगी। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि फोटो की जो साइज है वो 2 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में मतदाता ने गणना प्रपत्र में कुछ जानकारी भरी हुई होगी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, है ना, तो वो सारी जानकारी आप लोगों को ऑनलाइन बीएलओ ऐप के माध्यम से उसको फिल करनी है। फिल करने के बाद में आप लोगों को पूर्व मतदाता सूची 2002 की जानकारी उसमें आपको फिल करनी होगी। इसके लिए आप लोगों के पास में दो ऑप्शन नजर आएंगे। उस दो ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन नजर आएगा मतदाता का नाम राजस्थान की मतदाता सूची 2002 में दर्ज है, तो इस विकल्प को चुनने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में पुरानी विधानसभा, भाग संख्या, क्रम संख्या दर्ज करनी है। मतदाता सूची 2002 के जिस पृष्ठ पर मतदाता का नाम दर्ज है उसकी फोटो खींचकर आप लोगों को अपलोड करनी है। उसके बाद में रिकमेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। 2002 वाली मतदाता सूची में नहीं है तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं मतदाता उसकी फोटो खींचकर अपलोड करना है और रिकमेंड बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार गणना प्रपत्र दोनों ही स्थितियों में सफलतापूर्वक डिजिटल हो जाएगा। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है। ये ऑनलाइन प्रोसेस अभी बीएलओ ऐप पे स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे स्टार्ट होगा इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में कुछ फ्लैग वोटर भी होंगे। अब ये फ्लैग वोटर कौन कौन से होते हैं? न्यायपालिका के सदस्य, जनप्रतिनिधि, घोषित पदों के धारकों और कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल, सार्वजनिक सेवाओं आदि से जुड़े हुए जो बड़ी हस्ती हैं उन सभी के नाम पहले ही चुनावी डाटाबेस में चिन्हित है और ड्राफ्ट मतदाता सूची में इसको शामिल किया गया है। इन सभी से बीएलओ स्वयं व्यक्तिगत रूप से गणना प्रपत्र भरवाए जाने और आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे, यानी कि पहले से ड्राफ्ट सूची में इनका नाम ऑलरेडी होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसका विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जो गणना प्रपत्र भरवाना है और डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को लेने हैं। अब मान लीजिए आप लोग विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी समय आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना है, यानी कि मतदाता का नाम जोड़ना है, तो आप लोगों को फॉर्म 6 के साथ साथ में एनेक्सर डी यानी कि एक घोषणा पत्र डी भी आप लोगों को लेना है, वो भी स्वयं प्रमाणित होना चाहिए। इसी के साथ में यदि कोई ट्रांसफर होकर आपके राज्य के अंदर आया है और यहाँ पर आपको नाम जुड़वा रहा है तो आप लोगों को फॉर्म 8 के साथ में आवेदक द्वारा भरे जाने वाला एक अतिरिक्त घोषणा पत्र भी जो कि स्वयं सत्यापित हो वो डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को लेना है, यानी कि वो घोषणा पत्र आप लोगों को लेना है। और ये जो घोषणा पत्र है इस प्रकार के आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये आप लोगों को अपने जो ERO कार्यालय है वहां से प्राप्त हो जाएगा। तो सभी बीएलओ साथियों, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 में कौन कौन से कार्य होने जा रहे हैं इन सारी बातों की जानकारी मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दे दी है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो बीएलओ साथी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि बीएलओ ऐप से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।